नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि इत्र लगा करके तो कोई भी खुशबू फैला सकता है, लेकिन वास्तविक महत्ता तो तब है जब खुशबू हमारे चरित्र से आए। और चरित्र से खुशबू तब आती है मित्रों, जब हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में दिव्य गुण होते हैं। दिव्य गुण अर्थात शालीनता, पवित्रता, सद्भाव, स्नेह, सम्मान, सहयोग की भावना, ये सारे दिव्य गुण हैं जो हमारे चरित्र को श्रेष्ठ खुशबू से भर देते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं वहीं खुशबू फैलाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहीं लोगों के दिलों पर राज्य करते हैं। और ये भी संपूर्ण सत्य है मित्रों कि जो व्यक्ति जितना मूल्यों से संपन्न होता है वो उतना ही मूल्यवान बन जाता है। जो व्यक्ति जितना मूल्यों से संपन्न होता है उतने ही धन धान्य से भी वो संपन्न होता है और अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ता है। तो हम भी अपने जीवन में मूल्यों को, गुणों को शामिल करने के संकल्प के साथ आइए आगे चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं और नम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं। फिर क्यों इंसान खूबसूरत दिखने के लिए महंगे कपड़ों और महंगे जेवरों का सहारा लेता है? क्यों बाह्य साज सज्जा पर इतना धन व्यय किया जाता है? वास्तव में श्रृंगारित होना व श्रृंगार करना भारत की प्राचीन परंपरा रही है। इसलिए ही तो आज भी मंदिरों में देवी देवताओं की जड़ मूर्तियों को भिन्न भिन्न अलंकारों से सुसज्जित किया जाता है। परंतु ये भी सत्य है कि कभी भी देवी देवताओं के स्थूल अलंकारों का गायन नहीं किया जाता, अपितु उनके दिव्य गुणों यानी मधुरता, सत्यता, नम्रता, हर्षित मुखता का ही गुणगान किया जाता है। वास्तव में ये दिव्य गुण ही मनुष्य आत्मा का सच्चा और स्थायी श्रृंगार है, जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई हमसे कोई छीन सकता है, ना ही इन्हें पहनने में किसी बात का कोई डर है, ना ही किसी का हस्तक्षेप है। और ये दिव्य गुणों का श्रृंगार इतना आकर्षित करने वाला है कि जिससे हमें स्थूल गहने और प्राप्तियां स्वतः ही हो जाती हैं। इसलिए रोज स्वयं को आप स्थूल गहनों से सजाएं या न सजाएं, परंतु इन दिव्य गुणों को अवश्य धारण करें। ओम शांति। मित्रों, ये जो मूल्य हैं ये कहीं भी बाजार में आपको खरीदने से नहीं मिलेंगे। इनका तो कोई मूल्य ही नहीं है। इन मूल्यों को, इन गुणों को तो हमें अपने अंदर विकसित करना है, इन्हें धारण करना है। हमारे पूर्वज भी हमें यही सिखाते हैं। और देवी देवताओं की जब हम आराधना करते हैं तो आपने गौर किया होगा, हम कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। तो जब देवी देवता सर्वगुणों से संपन्न हैं तो हमें भी तो उनके समान अपने आप को बनाना है। उन्हें जब हम देखते हैं, उन्हें अपने सामने रखते हैं आदर्श के रूप में, तो हमारे जीवन में भी वो मूल्य और गुण शामिल होते चलते हैं। ताई मित्रों, गुणों को धारण करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज डॉक्टर गिरीश पटेल जी प्रकाश डाल रहे हैं कि हमारे इमोशंस ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ही गहरी बात है मित्रों, गौर से सुनिएगा। हम सारे दिन में बहुत सारे विचार करते हैं। विचारों की शक्ति के बारे में भी आपको पता है, परंतु आज मैं आपको एक छोटी सी परंतु विशेष बात बताना चाहता हूं। यह तो आपने सुना ही होगा, कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। परंतु उससे आगे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो इमोशंस हम क्रिएट करते हैं, जो भावनाएं हम क्रिएट करते हैं, वो पॉजिटिव हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है। अगर आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके इमोशंस नेगेटिव है, एंगर के है, जेलसी के है, हेट्रेट के है, तो ऐसी ही चीज़ों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अर्थात कि जो हम इमोशंस क्रिएट करते हैं
उन बातों को अपनी ओर हम अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा इससे भी इंपॉर्टेंट है कि जिन बातों की हम कल्पना करते हैं और साथ साथ एक विश्वास के साथ कल्पना, फीलिंग के साथ कल्पना, तो उस चीज को हम सचमुच क्रिएट करते हैं। कि जो कुछ भी आप चाहते हैं, जैसे कि आप सफलता चाहते हैं, उसको इमेजिन करो, आप सफलता को क्रिएट करोगे। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, सचमुच इमेजिन करो फीलिंग के साथ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, वह मेरा ऑर्गन सचमुच हेल्दी हो गया है, परफेक्ट हो गया है, उसका चित्र निर्माण करिए। और फिर वह बार बार करेंगे तो आप हेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सोसाइटी को बदलना चाहते हैं तो भी ये पूरा सोचिए, वह कल्पना करिए, थॉट्स करिए, उसका चित्र निर्माण करिए, तो वैसे ही सोसाइटी का भी सचमुच आप निर्माण कर सकेंगे। तो इस बात पर ध्यान देना कि क्या आप सोचते हैं, क्या आप इमोशन क्रिएट करते हैं, और क्या आप कल्पनाएं करते, चित्र निर्माण करते। और आज नवदुर्गा के जो माँ कुष्मांडा का स्वरूप है, उसकी आज आराधना होती है। और माँ कुष्मांडा को भी परमात्मा के साथ को क्रिएटर अर्थात इस प्रकृति, इस सृष्टि की रचयिता माना जाता है। कुष्मांडा का संस्कृत अर्थ है कद्दू, और कद्दू जैसे गोलाकार होता है, सृष्टि भी गोलाकार है। तो इस सृष्टि की हर चीज़ की जो रचना है, उसमें भी माँ कुष्मांडा का हाथ माना जाता है, उन्हें भी को क्रिएटर माना जाता है। और वैसे भी कद्दू को यदि देखा जाए तो वो शक्तिवर्धक माना जाता है, बुद्धिवर्धक माना जाता है, प्राणदायिनी माना जाता है। तो आज के इस सुंदर रूप में जो माँ कुष्मांडा का हम पूजा अर्चना या आराधना करते हैं, यही संकल्प लें कि प्रकृति को, सृष्टि को हम भी जानते हुए अपनी सृष्टि का निर्माण हम स्वयं करें। अपनी संकल्पों का, अपनी इमोशंस का और साथ ही साथ अपनी एटीट्यूड का यदि हम सुंदर निर्माण स्वयं करते हैं पॉजिटिव रूप से, तो हमारे जीवन का एक पॉजिटिव निर्माण होता है। आए निर्माण का कार्य यहाँ से करें, माँ कुष्मांडा का आशीष लेते हुए। नवरात्रि पर्व के चौथे दिन पर कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना और साधना की जाती है, जो हमें संदेश देती है कि हम आत्माएं जब शिव से योग युक्त होती हैं तो शिव शक्ति बनकर परमात्मा के दिव्य कार्य में हम साथी बन जाते हैं। कलयुग के अंत अति धर्म ग्लानि के समय जब परम शक्ति परमात्मा शिव कलयुगी संसार को सतयुगी दैवी संसार बनाने का कार्य करते हैं, तो हमें भी उस परम पिता परमात्मा के सत्य ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता के बल की शक्ति से पावन संसार बनाने के कार्य में परमात्मा का साथी बन जाना है। मित्रों, कहते हैं कि जब जीवन के बाद अर्थात मृत्यु के बाद आप ईश्वर के पास जाएंगे तो ईश्वर आपका धर्म नहीं देखेंगे बल्कि आपका कर्म देखेंगे। कर्म के आधार पर ही आपके भविष्य का निर्णय होगा कि आपको कहाँ जाना है, अर्थात किस रूप में किस स्थान पे जन्म लेना है। तो वास्तव में धर्म इम्पोर्टेंट नहीं मित्रों, लेकिन हम कैसे कर्म करते हैं। और इससे पूर्व जो हम बात कर आए हैं और डॉक्टर गिरीश जी भी जो हमसे कह रहे थे कि किस प्रकार की मानसिकता के साथ हम जीते हैं, कैसा हमारा एटीट्यूड है, कैसे हमारे विचार हैं, किस प्रकार के इमोशंस के साथ हम जीते हैं, वही तो हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। और इन आंतरिक बातों पर
और कहीं प्रकाश नहीं मिलता मित्रों। ये तो केवल आध्यात्मिक जगत में ही प्रकाश मिलता है कि आप अपने कर्मों को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, कैसे अपने आंतरिक विचारों, नज़रिए और साथ ही साथ अपनी इमोशंस को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यही सुंदर प्रेरणा, यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारीज कर रहे हैं और उनके इन सेवा कार्यों को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज के कालानी नगर सेवा केंद्र पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में न्यायविदों की भूमिका के विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर शहर के विभिन्न न्यायविदों ने हिस्सा लिया। वर्तमान समय तमाम आधुनिकीकरण और शिक्षा के बाद भी अनेक अपराध हो रहे हैं और लोग समाधान के लिए न्यायविदों से ही उम्मीद रखते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायविद आपराधिक मामलों को कैसे बेहतर तरीके से संभालें, इस विषय पर आध्यात्मिक प्रकाश डालने के लिए ब्रह्मा कुमारियों ने यह आयोजन किया। सभी अधिवक्ताओं ने वर्तमान समय में बढ़ते हुए अपराधों को कम करने तथा न्याय व्यवस्था को कुशल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी ने कहा कि आज जब लोगों के जीवन में अन्याय रूपी कोई कठिनाई आती है तो वे वकील की सलाह लेने जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो अनेक उपलब्धियों के बाद भी इतने आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। जब ऐसा दुख का माहौल होता है, सारे इंसान दुखी परेशान होते हैं, उस समय प्रभु परमात्मा का कर्तव्य होता है कि वो उन सबको दुख से मुक्ति दिलाए। आज के समाज में बढ़ रहे आपराधिक मामलों का प्रमुख कारण मनुष्य के कर्म है। आज मनुष्य अपने ही खराब कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों में घिरता जा रहा है और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनमें मूल्यों का समावेश करना होगा, जिसके लिए आध्यात्मिकता अति आवश्यक है। ब्रह्मा कुमारी सुजाता दीदी ने संस्था द्वारा न्याय के क्षेत्र में की जा रही विभिन्न सेवाओं से अवगत कराया तथा सभी को गाइडेड कमेंट्री के माध्यम से राजयोग की गहन अनुभूति कराई। मित्रों, आज की शक्ति है समाने की शक्ति। हम सागर की तरह बने। सागर में सभी नदियां जाती हैं और सागर में समा जाती हैं। सागर सभी को समा लेता है और ऊपर वैसे ही लहराता रहता है। अंदर कितना शांत रहता है, बाहर लहरें उठती रहती हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारी बातें आती हैं, छोटी बड़ी बातें। कभी कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, कभी बड़ी तो कभी छोटी परिस्थितियां आती हैं। इन्हें यदि हम समा लेते हैं तो सचमुच हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं। यदि छोटी मोटी बातों में भी विचलित होते हैं, छोटी छोटी बातों को भी औरों तक पहुंचाते रहते हैं। सोचें ज़रा, यदि कोई बात है उसे आप कईयों तक पहुंचाते रहते हैं समाने की जगह, जो बुरी बात है, तो क्या ये सही है? हम अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं और औरों का भी वक्त जाया कर रहे हैं। अच्छी बातों को ज़रूर फैलाएं इत्र की तरह, लेकिन जो बुरी बातें हैं, जो ऐसी बातें हैं जिन्हें फैला करके हम वायुमंडल को ही खराब करते हैं, उन्हें समा लेना ही श्रेष्ठता है, श्रेयस्कर है। तो बातों को समाने की जो शक्ति है उसमें भी हम प्रवीण बने और आज इस शक्ति पर ज़रूर गहराई से चिंतन करें, पुरुषार्थ करें, क्योंकि ये हमें जीवन में शिखर की ओर ले चलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हमारी शक्तियों को, हमारी क्षमताओं को विकसित भी करेगा और साथ ही साथ हमें बुराइयों से बचा के भी रखेगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।